नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से 3 नए कानूनों पर समीक्षा बैठक हुई है और राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक हुई। दरअसल आपको बता दें कि 31 मार्च 2025 तक हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सीएम नायब सैनी बैठक में शामिल हुए और 3 नए कानूनों पर समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहां मौजूद थे और उनकी अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जहां पर सीएम नायब सैनी बैठक में शामिल हुए। उधर मुख्यमंत्री नायब सैनी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की थीम पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने वैश्विक गीता पाठ कार्यक्रम में शिरकत की और इस गीता पाठ कार्यक्रम में 18,000 स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। सामूहिक गीता पाठ में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज की भी गरिमामय उपस्थिति रही। उधर कुरुक्षेत्र के जयराम विद्यापीठ में गीता जयंती महोत्सव 2024 के अवसर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। वृंदावन से कथावाचक संजीव कृष्ण ठाकुर कथा कर रहे हैं। पिछले करीब 4 दशकों से हर वर्ष गीता जयंती के अवसर पर यहां भागवत कथा होती है और मुरारी बापू और रमेश भाई ओझा सहित देश के करीब सभी विख्यात कथावाचक गीता जयंती पर यहां कथा कर चुके हैं। कथा सुनने का फल मिल जाएगा कि मैंने ये बात कर ली। आज के बाद मैंने प्रण ले लिया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने प्रण ले लिया कि मैं सेवा करूंगा। तो कोई भी आप एक प्रण ले लीजिए, कोई भी आप एक संकल्प ले लीजिए। हमने संकल्प ले रखा है कि हम सेवक बनते रहेंगे, तो सेवा करेंगे, ठीक है ना। एक संकल्प लिया है, किसी मकसद से लिया है, इसी में सब कुछ है। तो संजीव ठाकुर जी, बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि कथा बड़ी अच्छी चल रही है। मैंने कथा अच्छी नहीं चल रही है, आप यहां जो पंडाल में बैठे हैं, आपके भाव अच्छे चल रहे हैं, तो आपको कथा अच्छी लगेगी। यही तो बात थी, भाव ही बनाना था ना। उधर कैथल में किसान ने कीटनाशक दवा पीकर आत्महत्या कर ली और मृतक की पहचान तरसेम निवासी गांव मलिकपुर के रूप में हुई है। वह खेतीबाड़ी करता था और सुसाइड से पहले किसान ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है और उसने चीका अनाज मंडी के आड़ती पर खाते से पैसे निकालने और धान के पैसे हड़पने का भी आरोप लगाया है। इससे गुस्सा में परिजनों ने रोड जाम कर लिया और आपको बता दें कि उन्होंने आड़ती के खिलाफ केस दर्ज करने और उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। तरसेम ने जो है अपनी वीडियो में यह कहा कि मैं महेंद्र से परेशान होकर दवाई खा रहा हूं और आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सूचना के बाद गोहला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। सुसाइड किया था और किसी का नाम लेके वीडियो बनाई हुई है, वो हमने अरेस्ट कर लिया है, चौकी में है और उसके खिलाफ जो भी आत्महत्या के कारण जो 100 धारा में बीएनएसएस की धारा में जो केस बनता था वो दर्ज कर लिया और उसको अरेस्ट कर लिया। आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी करेंगे, उसके खिलाफ भी बनती है। उधर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के गर्ल्स गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं क्लास की छात्रा, इन दोनों काफी जो है
परेशान हैं और उनकी परेशानी की वजह उनकी बोर्ड की फीस जमा ना होना है। छात्रों का आरोप है कि उनसे बोर्ड की फीस अध्यापकों ने ले ली है, परंतु अभी तक उसे जमा नहीं किया गया है और स्कूल के प्रिंसिपल उन सभी बच्चों को परीक्षा फीस लेकर फरार हो गए हैं। स्कूल के अध्यापक ने कहा कि हर साल बोर्ड क्लास के छात्रों की बोर्ड फीस जमा होती है, जिसको सभी छात्रों से लेकर क्लास टीचर प्रिंसिपल को दे देते हैं और स्कूल के प्रिंसिपल उसे जमा कर देते थे, परंतु इस बार 12th क्लास के करीब 609 बच्चों की बोर्ड परीक्षा की फीस प्रिंसिपल द्वारा जमा नहीं की गई है। तो प्रिंसिपल पर गबन के आरोप लगे हैं। छात्राओं को परेशानी हो रही है, जिसको लेकर 12th के 609 छात्राओं की फीस बोर्ड फीस नहीं जमा की गई है। प्रिंसिपल के द्वारा फीस गबन के आरोप यहां पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिससे कि छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रिंसिपल पर गबन के आरोप लग रहे हैं। पर बात यह है कि शिक्षा विभाग तक तो बात पहुंच गई है, तो अब तो हमें टेंशन फ्री हो जाना चाहिए, अपने पढ़ाई पे ही फोकस करना चाहिए। पर अब तक क्या हुआ था? अब तक क्या हुआ था कि बस हमको ये बताया गया था कि हाँ भाई फीस हमारी भर चुकी है, हाँ तो लेकिन एनरोलमेंट हुआ है या नहीं ये हमको कोई खबर नहीं थी। बट ये तो है कल परसों जो प्रिंसिपल थे वो काफी टाइम से नहीं आ रहे थे, काफी टाइम से हमको उनसे कुछ बात भी करनी थी कि एक एजुकेशनल ट्रिप पे भेजा जाए, तो हम काफी टाइम गए भी की ऑफिस में, पर वो आ ही नहीं रहे थे, तो काफी टाइम हो गया था। आप लोगों से फीस ले ली गई परंतु जमा नहीं हुई, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ 2-3 दिनों से ये बात जो है। आप भी परेशान हो रहे होंगे कि भाई कैसे अब बिल्कुल, और क्या। हाँ जी सर, हमारे यहाँ 9 सेक्शन है और 9 सेक्शन में 609 बच्चे पढ़ते हैं। सभी इंचार्जेस ने फीस कलेक्ट की बच्चों से और प्रिंसिपल सर ने कहा कि मैं खुद जमा करा दूंगा, क्योंकि इंचार्ज सेपरेटली करा नहीं सकते, वो फीस एक साथ चलान बनती है। तो प्रिंसिपल सर ने फीस ली, हम बोलते रहे सर फीस जमा करा दो, सर कहते मैम अभी लास्ट डेट नहीं है, जमा करा देंगे। लास्ट डे वाले दिन भी हमने बोला सर को कि सर आज फीस जमा करा दो, सर ने कहा कि शाम तक फीस जमा हो जाएगी। जब फीस जमा नहीं हुई, लास्ट डेट चली गई, तो हम नेक्स्ट डे सारा स्टाफ इकट्ठा हुआ। सर फीस को लेके मामला ये है, हम 12th क्लास के बच्चे हैं, यहाँ से हमें पता चला है कि 10th तक की फीस जो है वो सबमिट हो चुकी है, पर ये 12th की सबमिट फीस नहीं हुई है। और ये बात भी हमें पता चली है टीचर्स के थ्रू, नहीं हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता चली है कि छत्रपाल सर जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो पैसे लेके कहीं चले गए हैं। चले गए या भाग गए? भाग गए हैं, चले गए हैं, या हमें कुछ नहीं पता। ये बात हमें सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू पता चले, किसी भी टीचर ने हमें नहीं बताई है। पैसे जमा नहीं हुआ, वो लेके चले गए? वो लेके चले गए हैं। सर हमने जो है बहुत ही पहले सारे बच्चों ने फीस जो है मैम को दे दी थी, और मैम ने ऐसा बोल रही है मैम कि उन्होंने हेड सर को दे दी थी, ठीक है, लेकिन हमारी फीस अभी तक जो है भरी नहीं गई है और अब उस पर पेनल्टी लग चुकी है और हमारी फीस जो है पहुंची नहीं है। अब फॉर्म वगैरह जैसे भी है, ये सब कैसे होगा हमें नहीं। क्लास बोर्ड की है आपकी? जी सर। फीस अभी तक जमा नहीं हो पाई है? नहीं सर। कैसे पेपर देंगे आप? सर यही तो हमें जो है बोल रहे हैं कि हमारा अगर पेपर नहीं होगा तो हमारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। कितनी फीस आपने भरी थी? सर हमने 1200 फीस भरी थी। 1200 रुपए पर मतलब छात्र के साथ? जी। उधर जुलाना क्षेत्र के नंदगढ़ गांव के खेतों में आज सुबह सुंदर ब्रांच नहर टूट गई और नहर टूटने से सैकड़ों एकड़ जो भूमि जलमग्न हो गई है। पानी से गेहूं की फसल भी प्रभावित हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि 300 एकड़ भूमि पानी से जलमग्न हो गई है और पानी के तेज बहाव के चलते हजारों एकड़ भूमि पानी से प्रभावित देखी जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन का कोई भी रिमाइंडर अभी तक यहां नहीं पहुंचा है। पानी का लेवल भी अभी तक कम नहीं हुआ है। पानी नंदगढ़ गांव तक पहुंच गया है और आगे सिरसाखेड़ी गांव में भी पहुंच सकता है। उन्होंने बताया कि गांव के भी कई मकानों में पानी घुस चुका है। नुकसान तो होने लग रहा है। 250-300 किले तो डूब लिए, बताओ लगा मजा इतनी डूब लिए, मतलब और जगह गई तो कई हजार किले बात होगी। हाँ काम में बढ़ना हो रहा है, जालिए उसको ऊपर अंदर तक मिट्टी लगा रही है, कितनी देर रुकेगा।
प्रशासन का को है नहीं आड़े सिस्टम कोई नहीं पूछे इतनी को है दिखता ही नहीं ना उड़की में दिखता ना पानी कम हो रहा है नहर में है सब कुछ चल रहा है। अब कौन से काम करने पड़ लिया पानी ये नंदगढ़ में है इससे आगे फिर सेकेंडरी झील है उस साइड तो जाओगा पानी। उधर महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल में लेप्रोस्कोपिक की मशीन आ गई है। लगभग 1 करोड़ रुपए की कीमत की इस मशीन से क्षेत्र के लाखों मरीजों को लाभ होगा। दरअसल आपको बता दें कि डॉक्टर संदीप ने कहा कि पिछले कई सालों से हम लेप्रोस्कोपी पर जो मशीन की मांग कर रहे थे, सरकार की ओर से हमें यह मशीन उपलब्ध करवा दी गई है। अब हम सरकारी अस्पताल में महेंद्रगढ़ में दूरबीन के माध्यम से पथरी, हार्निया, पित्त की थैली, अपेंडिक्स जैसे ऑपरेशन कर सकेंगे। और अभी हम एक महिला का पित्त की थैली का ऑपरेशन कर चुके हैं। ऑपरेशन सफल रहा है। तो वहीं एक मरीज के पति ने बताया कि उनकी पत्नी का ऑपरेशन किया गया है जो कि सफल रहा है। तो मरीजों को लेप्रोस्कोपिक मशीन से कहीं न कहीं राहत मिलेगी, लाभ भी पहुंचेगा। और नागरिक अस्पताल में यह मशीन उपलब्ध हो गई है, जिसको देखते हुए डॉक्टर्स ने बताया कि जिस तरीके से अब लेप्रोस्कोपिक मशीन जो है अस्पताल में आ गई है, जिससे कि हम हार्निया, पथरी जैसे जो है बीमारी का जो है इलाज कर सकते हैं और ऑपरेशन भी कर सकते हैं। और हार्निया का एक ऑपरेशन भी यहाँ पर, पित्त की थैली का ऑपरेशन यहाँ पर एक मरीज का हुआ है जो कि सफल रहा है। सरकार ने उपलब्ध कराई मशीन, जिसमें कि मरीजों को इस मशीन से जो है काफी लाभ पहुंचेगा। ये अस्पताल के डॉक्टर्स स्टाफ का कहना है कि जिस तरीके से लेप्रोस्कोपी मशीन का जो है काफी समय से मांग थी और अब ये मशीन जो है अस्पताल को उपलब्ध कराई जा चुकी है, जिससे कि पित्त की थैली, हार्निया और पथरी जैसे जो है ऑपरेशंस इस मशीन के माध्यम से किए जा सकेंगे। और ऐसे में डॉक्टर्स ने बताया कि एक पित्त की थैली का ऑपरेशन जो है इस मशीन के द्वारा किया जा चुका है जो कि सफल रहा है। देखिए, पिछले कई सालों से हम इस चीज की डिमांड कर रहे थे कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर भी लेप्रोस्कोपी मशीन आ जाए ताकि हम पेशेंटों को ये सुविधा शुरू कर सके। तो सरकार ने हमें जो सबसे अच्छा मॉडल है उसकी मशीन अभी अवेलेबल करवा दी है, जिससे हम दूरबीन के द्वारा जो मरीज आते हैं ऑपरेशन के, उनका हम ऑपरेशन अभी कर रहे हैं। तो कौन कौन से जो दूरबीन के ऑपरेशन है वो होते हैं? जैसे अभी हमने पित्त की थैली का ऑपरेशन, अपेंडिक्स, हर्निया, अंडेदानी की जो रसोड़ी होती है उसका ऑपरेशन, बच्चेदानी की जो रसोड़ी होती है उसके ऑपरेशन यहाँ दूरबीन के द्वारा करने शुरू कर दिए। अभी हमने पित्त की थैली का ऑपरेशन किया है। एक यूपी के मरीज थे जो कि यहाँ पे काम करने आए हुए थे और उनका हमने ऑपरेशन किया है जो कि सही रहा है और हमने उनके टाँके काट के और उनको भेज दिया। आपकी पत्नी का ऑपरेशन किया था? जी जी जी। कब किया था? कितनी तारीख? 30 तारीख। किस चीज का था? ये पित्त की थैली का। पित्त की थैली का। दूरबीन से करवाया था? दूरबीन द्वारा। अभी कैसी स्थिति है? अब बहुत बढ़िया स्थिति है। कोई पैसे वगैरह लगे? ना जी, कोई पैसा वगैरह नहीं। प्राइवेट में भी कभी दिखाया था? प्राइवेट में दिखाया था। कितना खर्चा बताया था प्राइवेट में? 30-40 हजार रुपये। अभी यहाँ? अभी आप कोई पैसा नहीं है। क्या काम करते हो? गौशाला में। उधर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी ने जिला उपायुक्त हरीश वरिष्ठ को ज्ञापन दिया है। और आपको बता दें कि शीतकाल के दौरान होने वाले स्कूल की छुट्टियों में 9वीं कक्षा के 12वीं कक्षा तक बच्चों को पढ़ाई करने के लिए स्कूल संचालित करने के लिए जो है जिला उपायुक्त को
ज्ञापन सौंपा गया है। उनका कहना है कि 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक शीतकालीन छुट्टियां स्कूलों में सरकार की ओर से की जाती हैं। वहीं हाल ही में प्रदूषण के कारण जिला स्तर पर सभी स्कूलों को प्रशासन के आदेश के अनुसार बंद रखा गया था, जिस कारण 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई का काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। ठंड की छुट्टियों में स्कूल संचालन की मांग की गई है, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले जो है प्रदूषण को लेकर जो है स्कूलों की छुट्टी हुई थी, जिसमें कि बच्चों की पढ़ाई को काफी जो है प्रभावित हुई थी। और उसके मद्देनजर जो है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जो है उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कि मांग की गई है कि ठंड की छुट्टियों में स्कूल का संचालन किया जाए। अपने उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने सरकार के संज्ञान में लाने का प्रयास किया है कि पिछले दिनों वायु प्रदूषण के कारण और इलेक्शनों के कारण बहुत छुट्टियां हो चुकी हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हुई है। बच्चों की सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है, तो हमने सरकार से मांग की है कि 1 से 15 तारीख तक जो शीतकालीन अवकाश होते हैं, उनमें हमें 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लगाने का अनुमति दी जाए, जिससे कि बच्चों का पाठ्यक्रम पूरा कराया जा सके और बच्चे का सिलेबस पूरा होगा तभी वो अच्छी परीक्षा दे पाएगा। दूसरी मांग हमारी रही है कि सेकंड सैटरडे को पहले छुट्टी नहीं होती थी, लेकिन किसी कारण से अधिकारियों ने कैसे करके छुट्टी। उधर गुर्जर समाज की ओर से सामाजिक कुरीतियों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार और फैसला लेने के लिए राष्ट्रीय गुर्जर एकता मंच महासम्मेलन का आयोजन होगा। आपको बता दें कि दूर दराज क्षेत्र से भारी संख्या में लोग पहुंचकर फैसला लेंगे। गुर्जर समाज की ओर से राष्ट्रीय गुर्जर एकता महासम्मेलन की आयोजन की तैयारियों को लेकर जो है प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अनंत राम तंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय गुर्जर एकता महासम्मेलन के दौरान जो है दूरदराज क्षेत्र से सभी गुर्जर समाज की सरदारी कार्यक्रम में शामिल होगी। भारी संख्या में तमाम सरदारी जो है महासम्मेलन में हिस्सा लेगी और उसको देखते हुए राष्ट्रीय गुर्जर एकता मंच का महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस वार्ता में जो है बिंदुवार तरीके से जानकारी साझा की है। ये बड़ी खुशी की बात है। अब पहले अब बुजुर्ग बेचारे ना पढ़ पाए ना कुछ करे, उसमें रहे भाई अपने पेट पालने में लगे रहे। अब तो हमारी समाज पढ़ी लिखी है, बैठ के विचार करेंगे हम भाई क्यों ना हम भी और समाज के साथ लगे, ये फिजूल खर्ची छोड़ें और भाई शिक्षा को बढ़ावा दें। यही असली जो हमारा मकसद है शिक्षा का है। शिक्षा के ऊपर बात है, शिक्षित होंगे तो हमारी सारी सभी समस्या हल हो जाएंगी। इन्हीं के बारे में जी हम ये सम्मेलन 10 डीजे ले जाने की बात है, प्रदर्शन की बात है, चाहे आतिशबाजी की बात है, चाहे हथियार लहराने की बात है, उन सब पे, चाहे दहेज की बात है, उन सब पे अंकुश लगाने का काम समाज करेगा और एक निर्णय भी लेगा इस पंचायत से बड़ौली के। अगर जो उसको नहीं मानेगा उसके विरोध में ये पंचायत रहेगी। उसके किसी भी प्रोग्राम में पंचायत नहीं जा पाएगी, उसकी शादी ब्याह में नहीं जाएगी और अग्रणी जो भूमिका निभाएंगे। भाई 1 रुपए की शादी, बहुत ऐसे हमारी पंचायत में भी अभी एक पढ़े लिखे बच्चे हैं, वहां मंदिर पे पंचायत हुई बड़ौली गांव में, तो उन्होंने कहा मैं 1 रुपए में शादी करूंगा। शादी करेंगे जो इस तरह की जो पहल करेंगे उन्हें समाज सम्मानित भी करेगा। और जितनी पुंडरी के कन्या स्कूल में पुंडरी के खेल एवं जन कल्याण ट्रस्ट ने 6ठी कक्षा से लेकर जो है
+2 तक के जरूरतमंद लगभग 60 छात्राओं को ठंड के मौसम को देखते हुए जर्सी बांटे हैं और इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल धर्म सिंह और ट्रस्ट के पदाधिकारी अजीत सिंह इकबाल सिंह चीमा और जो है पुलिस से रिटायर इंस्पेक्टर भीम सिंह सैनी के साथ में अनेक सदस्य मौजूद रहे। आपको बता दें कि पत्रकारों से बात करते हुए अजीत सिंह ने कहा कि हम इस ट्रस्ट के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों की समय समय पर जो है मदद करते आ रहे हैं। उन्होंने बच्चों को संदेश देते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चे खेलों से जुड़ें और क्योंकि आज खेल की ही वजह से कुछ खिलाड़ी आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही ब्रह्म सरोवर से सटे गीता ज्ञान मंदिर में विशेष रूप से रासलीला का मंचन भी किया जा रहा है। रासलीला के छठे दिन कुरुक्षेत्र की जिला उपायुक्त नेहा सिंह विशेष रूप से पहुंची और उन्होंने रासलीला के मंचन का आनंद लिया। और इस तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और साथ ही ब्रह्म सरोवर से सटे गीता ज्ञान मंदिर में विशेष रूप से रासलीला का मंचन भी किया जा रहा है। इसमें आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र की जिला उपायुक्त नेहा सिंह विशेष रूप से पहुंची और उन्होंने रासलीला का मंचन का आनंद लिया और इसके साथ ही ज्ञान मंदिर का औचक निरीक्षण कर चिरंजीवपुरी महाराज से आशीर्वाद भी लिया। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर प्रांगण में पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाने का संदेश भी दिया। मौके पर कार्यक्रम के आयोजक और संस्था के अध्यक्ष राजेश गोयल विशेष रूप से उपस्थित रहे। गीता जयंती महोत्सव 2024 के अवसर पर श्री जयराम विद्यापीठ परिसर में देश भर में संचालित श्री जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी के सानिध्य में मध्यरात्रि तक विशाल हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया और कवि सम्मेलन में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री राजेश नागर और पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, कुलदीप शर्मा सहित विख्यात कथावाचक संजीव कृष्ण ठाकुर ने भी कवि सम्मेलन में आनंद लिया और गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर जयराम विद्यापीठ में आयोजित हास्य कवि सम्मेलन में हास्य कवियों को सुनने के लिए भारी संख्या में जो है लोग पहुंचे हुए थे। तो गीता जयंती महोत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर गीता जयंती महोत्सव कार्यक्रम के दौरान जो है विशाल हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर विशाल हास्य कवि सम्मेलन को सुनने के लिए जो है हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे थे। तो गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर जयराम विद्यापीठ में आयोजित हास्य कवि सम्मेलन में जो है काफी लोग कवियों को सुनने के लिए भारी संख्या में पहुंचे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।